Good morning, students. As you know, I was explaining chapter 4, Albert Einstein at his school. Today I am going to tell you the further story about Albert Einstein. Albert Einstein की further story को हम देखते हैं जिस पैराग्राफ में था. As you know, Albert Einstein goes to meet a friend of Yuri, mean to say a doctor. एक डॉक्टर को मिलने के लिए जाते हैं. हु इज द फ्रेंड ऑफ यूरी. यूरी के वो क्या होते हैं? फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं. बहुत ही अभी रिसेंटली उन्होंने मेडिकल की ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है और वो डॉक्टर बने हैं. जब उनसे मिलने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जाते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम को बताने से पहले उन्हें उनकी सारी प्रॉब्लम पता चल जाती है. क्यों? क्योंकि यूरी ने ही पहले से उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था, अपने दोस्त को, अपने डॉक्टर को, अपने फ्रेंड को. तो बहुत ही जल्दी वो जज कर लेते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस प्रॉब्लम से ये सफ़र कर रहे हैं. अब क्या वो सर्टिफिकेट बनाकर उन्हें देते हैं कि नहीं देते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को, और क्या प्रिकॉशंस लेने के लिए कहते हैं, उनसे क्या क्या बातें करते हैं, वो हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं. तो So let's start. Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. Yes, it's fine. Yuri agreed. 6 months is a good period. जैसे कि मैंने बताया कन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई थी. अब जब कन्वर्जेशन एंड हुई तो उन्हें वो एक सर्टिफिकेट बना के दे रहे थे जो 6 महीने अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से दूर रहना है. वो इस तरह का एक सर्टिफिकेट था जो उन्हें अपने स्कूल में प्रोड्यूस करना था, शो करना था, जिससे उन्हें छुट्टी मिल सके. तो वो एक सर्टिफिकेट बनाकर अल्बर्ट आइंस्टाइन को दे देते हैं और उसके बाद उनसे पूछते हैं क्या और भी कोई हेल्प है जो मैं आपकी कर सकता हूँ. तो कहते हैं नहीं, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. जिस चीज़ के लिए मैं आया था वो मुझे मिल गया है. एंड देयर इज़ नथिंग मोर टू से. और 6 मंथ्स इज़ ए गुड पीरियड. 6 महीना अच्छा खासा पीरियड है जिसमें मैं अपने आप को रिकवर कर लूँगा, ठीक भी हो जाऊँगा, और जिस चीज़ को मुझे अचीव करना है उसे मैं भी अचीव कर लूँगा. दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल. सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा. अब क्योंकि आइंस्टाइन के साथ उनका फ्रेंड यूरी भी साथ गया हुआ था, तो यूरी उनसे पूछता है कि ये सर्टिफिकेट जो तुम्हारे पास अभी है उसे तुम स्कूल में सबमिट करने के बाद ऐसा नहीं है कि तुम स्कूल से तुम्हें स्ट्रक ऑफ कर दिया गया, तुम्हारा नाम काट दिया गया है, बल्कि तुम स्कूल के यू विल बी द पार्ट ऑफ द स्कूल अनलेस और अनटिल यू विल बी स्ट्रक्ड ऑफ. मेन टू से आप इस स्कूल के हिस्से तब तक रहोगे, उसके पार्ट आप तब तक बने रहोगे जब तक तुम्हारा नाम इस स्कूल से काट नहीं दिया था. तो आपका नाम नहीं कटेगा, आप स्कूल के पार्ट बने रहोगे. और सपोज करो कि जहाँ तुम जा रहे हो स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए, और वहाँ पर तुम्हारे साथ बुरा से बुरा हो जाता है. वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट. सपोज करो कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बैड हो जाती है, बैड टू वर्स हो जाती है, और तुम वहाँ पर हैंडल या टैकल नहीं कर पाओगे, और तुम सोचते हो कि काश मैं दोबारा अपने स्कूल आ पाता तो कितना अच्छा होता. तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है. तुम अपने स्कूल दोबारा वापस आ सकते हो, अपने डिप्लोमा को तुम कैरी ऑन कर सकते हो, तुम अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो. आई विल नेवर गो बैक टू दैट. तो जब ये बात यूरी ने आइंस्टाइन को बताया तो आइंस्टाइन ने कहा कि आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस. मैं इस जगह पर तो कभी नहीं आऊँगा, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, बैड टू वर्स्ट हो जाए, लेकिन मैं इस जगह पर तो कभी नहीं आऊँगा. अल्बर्ट assured him, अपने फ्रेंड को उन्होंने एश्योर किया, बताया, आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. मैं इस सर्टिफिकेट को कल अपने हेड टीचर को प्रोड्यूस करूंगा, उन्हें शो ऑफ करूंगा, उन्हें दिखलाऊंगा, और बस वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा. डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट. यूरी रिमाइंडेड हिम. यूरी ने कहा कि ठीक है, इस सर्टिफिकेट को शो करने से पहले कोई अपने मैथमेटिक्स के टीचर से एक रेफरेंस ले लेना.
उनसे कुछ पैड पर कुछ लिखा लेना कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और मैं 6 महीने के लिए छुट्टी पे जाना चाहता हूँ। Mr. Koch is the mathematics teacher who teaches mathematics to Albert Einstein. Albert Einstein को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। Mr. Koch willingly gave Albert the reference he wanted. और Mr. Koch तो बहुत खुश थे, बहुत ही हैप्पी थे, क्योंकि Albert Einstein was a bright student and very good at mathematics. मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, ब्राइट स्टूडेंट से, तो उन्होंने रेफरेंस लिख कर दे दिया। If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. जब वो अपना रेफरेंस लिख रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, और हो सकता है कि तुम बहुत जल्द मुझे पढ़ाना शुरू कर दो। मतलब मैथमेटिक्स में आइंस्टाइन इतने अच्छे थे कि उनके टीचर भी जानते थे कि वो मुझसे एक दिन आगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। इवन जिन क्वेश्चन में टीचर कभी कभी फंस जाते थे, उस क्वेश्चन को भी अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही इजीली सॉल्व कर देते थे। इसीलिए उन्हें पता था, मिस्टर कोच को पता था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इनका अपॉइंटमेंट इस स्कूल में हो रहा हो पढ़ाने के लिए, तो एक तरह का वो टॉन्ट कर रहे थे। इट्स ओनली दैट सेइंग टू मच सर, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, सर ऐसा मत लिखिए कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और आप मुझे नहीं पढ़ा पाएंगे, ऐसा कुछ भी मत लिखिए, बस एक नॉर्मल रेफरेंस आप लिख दीजिए। इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सच लिख देता हूँ और इसे बहुत अच्छे से लिख देता हूँ। इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग डिफरेंस, ग्लोइंग मीन्स गुड, एक अच्छा रेफरेंस था। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट अल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली to enter a college or institute for the study of higher mathematics. मिस्टर कोच ने लिखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एबल हैं, योग्य हैं हायर स्टडीज के लिए, हायर मैथमेटिक्स के लिए। उनके लिए यहाँ पर चीज़ें, वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक नहीं बची हुई जो उन्हें पढ़ाया जा सके, क्योंकि वो उससे ज़्यादा खुद पढ़ चुके हैं। तो इन्हें छुट्टी दे दी जाए, जिससे ये मैथमेटिक्स में और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, स्टडी कर सकें, जान सकें। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। जब वो रेफरेंस लिख रहे थे तो वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नहीं थे वो, और कह रहे थे कि मुझे बहुत दुख है कि तुम इस स्कूल को छोड़ के जा रहे हो, और मुझे पता है कि तुम अपना टाइम भी यहाँ पर बर्बाद कर रहे हो। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। सर मैं आपके क्लास में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज आई लाइक द मैथमेटिक्स यू टीच मी। जिस अंदाज में आप मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, बिकॉज इट्स माई इंटरेस्ट, और ये मेरा इंटरेस्ट भी है, मैथमेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट है, और जिस अंदाज में आप मुझे पढ़ाते हैं मुझे बहुत पसंद है। मैथमेटिक्स को मैं बहुत पसंद करता हूँ। यही एक क्लास, एक पीरियड जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसके अलावा मुझे सारे पीरियड बहुत बोरिंग लगते थे, मेरा मन नहीं करता था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर? अल्बर्ट ने काफ़ी शॉक्ड होकर, सरप्राइज होकर पूछा, सर आपको पता कैसे चला कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ? यू डिडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज आई थॉट यू विल। आपने मुझसे आपने मुझसे ये जो रेफरेंस मैं लिखा रहा हूँ, इससे ही आपको कैसे पता चल गया, इस रेफरेंस से ही कैसे आपको पता चल गया कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ, यहाँ से मैं कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ, जा रहा हूँ? आई थॉट यू वुड वंडर। तो मिस्टर कोच ने कहा, जो उनके मैथमेटिक्स के टीचर ने कहा कि मुझे लग रहा है कि तुम काफ़ी आश्चर्य फील कर रहे हो। एक्चुअली there is nothing to wonder about Einstein. I knew you were going to leave before you knew yourself. कह रहे कि इसमें वंडर की कोई बात नहीं है। मिस्टर कोच ने कहा कि इसमें वंडर की कोई बात नहीं है। ये बहुत तुम शायद ये बात नहीं जानते थे, जब ये बात तुम्हें नहीं पता था कि तुम इस स्कूल को छोड़ के जा रहे हो, तब से मैं जानता हूँ कि तुम इस स्कूल को छोड़कर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए। मीन टू से
मिस्टर कोच को कहीं ना कहीं आइंस्टाइन को लेकर उनके दिमाग में ये बात रहती थी कि वो एक न एक दिन इस स्कूल को छोड़ देंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि आइंस्टाइन तुम्हें नहीं पता था जब तुम इस स्कूल में आए थे कि तुम इस स्कूल को कंटिन्यू करोगे या छोड़ोगे, लेकिन उसी टाइम मुझे पता चल गया था तुम्हें ये स्कूल पसंद नहीं है और तुम इस स्कूल को छोड़कर कहीं और जा रहे हो, कहीं और शिफ्ट हो रहे हो। अल्बर्ट was puzzled. What did the teacher mean? अल्बर्ट बहुत puzzled हो गए, उन्हें उनका मतलब समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। He soon found out before he had a chance to ask for an interview with the head teacher. He was summoned to the head room. और इससे पहले कि उन्हें इंटरव्यू देने का मौका मिलता, हेड टीचर के सामने अपने आप को प्रोड्यूस करने का और उनके सामने अपीयर होने का मौका मिलता, हेड टीचर ने खुद ही उन्हें बुला लिया। ये अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल गई। वो हेड टीचर के पास जा भी रहे थे और तभी प्यून वहाँ के जो गार्ड हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास आते हैं और कहते हैं कि आपको हेड टीचर ने बुलाया है और आप चलें और उनसे मिलें। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। उन्होंने कहा अच्छा है, अगर हेड टीचर ने मुझे बुलाया है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा 2 या 3 घंटे मेरा बहुत ही आसानी से बच जाएगा, सेव हो जाएगा। वरना मुझे क्या करना होता, जब मैं उनसे मिलने के लिए जाता तो मुझे 2 या 3 घंटे बाहर खड़े रहना पड़ता। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्यों बुलाया गया है, लेकिन वो एक बात तो बहुत श्योर थे कि हो सकता है कि मेरी लेजीनेस की वजह से, मेरी बैड वर्क की वजह से मुझे पनिश करने के लिए वो मुझे बुला रहे हैं। I'm not going to punish you, the head teacher said to Albert, surprised. Your work is terrible. I am not prepared to have you here any longer. हेड टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें पनिश करने नहीं जा रहा हूँ आइंस्टाइन, बल्कि तुम्हारा वर्क यहाँ पर बहुत ही टेरिबल है और तुम यहाँ के लिए शायद नहीं बने हो। तुम वो स्टूडेंट्स नहीं हो जो यहाँ पर अपने नॉलेज को एनहांस कर सके और हायर लेवल तक लेके जा सके, बल्कि तुम एक मैट्रिक हो और तुम्हारे अंदर एक लेजीनेस है और तुम इनएक्टिव रहते हो, तुम फालतू के क्वेश्चंस टीचर से करते हो, तो यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट्स, यू आर नॉट एन अप्रोप्रिएट स्टूडेंट्स टू बी फिट इन दिस स्कूल। आई वॉज यू टू लीव द स्कूल नाउ। हेड टीचर ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्कूल को छोड़कर चले जाओ। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड अल्बर्ट डेज्ड। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनकी बातों को काफ़ी सरप्राइज होकर रिपीट किया कि लीव स्कूल नाउ, क्योंकि वो खुद स्कूल से जाना चाह रहे थे और वही बात हेड टीचर ने कह दी तो वो काफ़ी शॉक्ड हो गए, सरप्राइज हो गए। दैट्स व्हाट आई सेड, यू मीन सेड अल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। तो आपका मतलब है कि आप मुझे स्कूल से एक्सपेल कर रहे हैं, आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश। हाँ, अगर तुम्हें लगता है मैं स्कूल से तुम्हें निकाल रहा हूँ तो तुम्हें निकाल रहा हूँ। द हेड टीचर वॉज नॉट मिंचिंग वर्ड्स। बहुत ही क्लियर कट में बात कर रहे थे चीज़ों को, मतलब बहुत ही स्लोली नहीं बोल रहे थे, वो क्लियर कट बात कर रहे थे कि हाँ मैं तुम्हें स्कूल से निकाल रहा हूँ। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू ओन वर्ड एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज। हाँ, तुम्हारे लिए भी बहुत आसान होगा कि तुम इस स्कूल को लीव कर दो, तुम इस स्कूल को छोड़ के चले जाओ और कोई क्वेश्चंस वगैरह अराइज नहीं होगा, ना तुम मुझसे कोई क्वेश्चन पूछोगे ना मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा। बस हम लोग यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं एंड यू कैन लीव द स्कूल नाउ। बट सेड अल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। अल्बर्ट ने कहा कि सर मैंने गलती क्या की है, आप मुझे ऐसा क्यों एक्सपेल क्यों कर रहे हैं स्कूल से। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल टू लर्न। तो हेड टीचर ने कहा कि तुम्हारे प्रेजेंस से, तुम्हारे क्वेश्चनिंग से टीचरों को बहुत ही परेशानी होती है और तुम्हें पढ़ाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि और भी पीपल्स और भी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं तुम्हारे क्वेश्चन से। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्कूल को छोड़कर चले जाओ। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, क्योंकि तुम लर्न करने से भी तुम इनकार करते हो, तुम कोई चीज़ याद नहीं करना चाहते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, तुम बार बार विद्रोह करते हो अपने टीचर से, उनसे तुम क्वेश्चन अराइज करते हो, उनकी बातों को नहीं सुनते हो पेशेंटली। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर। और जब तक तुम यहाँ रहोगे हम लोग आसानी से कोई काम नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज लीव द स्कूल फॉर गुड एंड नेवर कम बैक टू दिस स्कूल अगेन।
अल्बर्ट फेल्ड द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो इतना पूरा जो स्टोरी क्रिएट की थी स्कूल को छोड़ने के लिए, और जो सर्टिफिकेट वो लेकर आया था अपने हेड टीचर को दिखाने के लिए, ऐसा लग रहा था कि वो बंद कर रहा हो, जल रहा हो उसके जेब में। आई एम गोइंग टू लिव एनीवे ही सेड। उसने कहा, अल्बर्ट ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा और बचा है, आई होप इसे आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। और ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट इसका PDF में सेंड कर दूंगा, और नेक्स्ट लेसन फिर हम लोग स्टडी करेंगे, या हो सकता है फिर हम लोग लैंग्वेज की स्टडी करेंगे। लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे लेटर्स, एप्लीकेशंस कि कितने इसका फॉर्मेट क्या होता है, और प्रिसाइज राइटिंग देखेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें उसमें हैं, राइटिंग स्किल्स वगैरह भी है, अनसीन पैसेज भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।